अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि एक तरफ जहाँ एनडीए है, उसके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, राम मंदिर है, सीता माता की मंदिर है, या फिर आतंकवाद है, पीएफआई, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन आरजेडी के साथ एक दाग है, वो जंगल राज वाला। तो क्या लगता है इस बार जंगल राज वाला मामला जो रहेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा आरजेडी को? बिल्कुल। अब बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अगर आप देखेंगे पिछले चुनाव का भी अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि दक्षिण बिहार और बाकी जगहों पर हम्म, आरजेडी ने अच्छा किया था। हम्म, लेकिन मिथिलांचल और सीमांचल सीमांचल में एमआईएम एक फैक्टर था जिसकी वजह से कई सीट्स पर लॉस हुआ। हम्म, और मिथिलांचल अगर आप देखेंगे तो ये पोलराइजेशन हुआ और इसमें एक आपको ये भी आपको पता होगा कि दरभंगा जिला में जहां तक मुझे राजनीति पता है या याद है और आप भी अगर अध्ययन करेंगे हम्म, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 में से मात्र एक सीट आरजेडी को आया हो, लेकिन इस बार हो गया। इस बार तो होगा। ऐसा क्या हुआ? तो आपको ये भी याद होगा कि आखिरी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ हिंदुइज्म हम्म, जो वो पॉलिटिक्स करते हैं उसको बूस्ट अप किया तो दूसरी तरफ जंगल राज को एक बड़ा मुद्दा बड़ा बनाया। मुद्दा और बनाया। निश्चित तौर पर हम्म, लोगों को ये बात कहीं ना कहीं घर कर जाती है, बूढ़े लोगों से, पुराने लोगों से, कि ऐसी हम्म, बात है। हम्म, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं हम्म, हाल के दिनों में, हम्म, और ऐसा लगा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नीतीश कुमार के कंट्रोल में नहीं है। अब ये इलेक्शन के दौरान एक मर्डर हो जाना, जदयू के उम्मीदवार पे आरोप लग जाना, हम्म, एफआईआर लॉन्च हम्म, हो जाना, उससे हम्म, पहले पटना में खुलेआम हत्या हो जाना, सीवान में हत्या हो जाना, कई जगहों पर हत्या हो जाना, इससे लोगों को लग रहा है कि भाई जो इनका एक जो कहते हैं ना कि एक जो प्लस पॉइंट था एनडीए सरकार का, वो पॉइंट भी अब नहीं है। आपको ये भी पता होगा कि सुशासन बाबू के नाम से जाने गए नीतीश जानेगा कुमार। जी। लेकिन वही नीतीश कुमार पे अब ये उंगली उठ रही है कि भाई आपका राज कैसा राज है, जहां दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है, आचार संहिता गोलियां लगा चल जा हुआ है रही उस है, बीच में। आचार संहिता लगे हुए है। तो ये एक बड़ा मुद्दा आरजेडी को मिला है। और आपको समस्तीपुर की रैली याद होगी, हम्म, प्रधानमंत्री ने कहा कट्टा डंडा ये वो, हम्म, और उसके जवाब में तेजस्वी ने कहा कि हम लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं, वो नेगेटिव बात कर रहे हम्म, हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री आएंगे प्रचार करने के लिए तो क्या वो कट्टा डंडा बोल पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल होगा। हम्म, अगर वो कट्टा डंडा बोलेंगे तो जनता पूछेगी कि भाई फिर वो कट्टा डंडा अभी कैसे ये चल रहा है। क्या है, बिल्कुल। तो ये एक कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए एक जवाब तैयार हुआ है। अब जनता कैसे लेगी वो तो रिजल्ट बताएगा। तो अगर साफ भाषा में ये पूछा जाए कि आप अभी तक बिहार में घूमे, क्या देखा आपने, लहर किसकी है? क्या मोदी लहर बाकी है पहले वाला? नहीं, लहर बोल के नहीं है। हम्म, न लहर बोल के आप ये भी कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि बदलाव हो रहा है, हम्म, क्योंकि जो कहते हैं ना कि रेवड़ी हम्म, रेवड़ी जो राजनीति में एक टर्म आया, वो रेवड़ी भी एक फैक्टर है। अच्छा। लेकिन एक तरफ रेवड़ी मिल गया है, एक तरफ बड़ी रेवड़ी का वादा है। हम्म, कई महिलाएं हैं जो कहती हैं कि नहीं, हमें जो 10,000 दिया गया वो तो लोन है, हम्म, हमें वापस करना होगा, हम्म, इसलिए हम वोट नहीं देंगे। कई महिलाएं ये कहती हैं कि नहीं, हमें 10,000 मिला है, हम वोट देंगे। कई लोग ये कहते हैं कि भाई 5 किलो अनाज तो दिया जा रहा है, लेकिन उसके बदले जो हमसे महंगाई महंगाई। करके बढ़ा करके पैसा लिया जा रहा है उसके कैलकुलेशन के हिसाब से हमको 11 किलो मिलना चाहिए। तो हम्म, 6 किलो तो हमारा काट लिया जा रहा है। हम्म, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि हमें अनाज मिल रहा है। तो लहर जो बोला जाता है वो लहर ऐसा बोल के हमको कहीं नहीं दिखा कि आप एक्साइटमेंट होके कह दें कि नहीं भाई इंडिया गठबंधन ही आ रहा है। लेकिन मैंने जो आपको एक बात कही है वो बहुत प्लस पॉइंट है, इसको आप माइनस नहीं कर सकते हैं कि मुकेश सैनी सन ऑफ मल्लाह है। मल्लाह का वोट कन्वर्ट वो कराएंगे, कुछ हम्म, ना कुछ तो जरूर होगा, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि कोई उप मुख्यमंत्री घोषित हुआ है। तो मल्लाह समाज जो निषाद समाज है वो 9% के आसपास है। मल्लाह जरूर 2.5% है, लेकिन उसमें बिंद है, केवट है, और भी लोग हैं जो निषाद निषाद समाज। समुदाय जिसको बोलते हैं, तो उसमें 9% के आसपास है। अगर वो 4-5 5% भी वो कन्वर्ट कराते हम्म, हैं और 5 समाज अगर कुछ कन्वर्ट कराते हैं हम्म, तो फिर इक्वेशन चेंज हो जाएगा, जिससे बहुत सारी सीट्स जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। हम्म, और उसके बाद रिजल्ट जो है वो इनके फेवर में आ सकता है। लेकिन लहर बोल के जो बोला जाता है, वो लहर लहर का नहीं। मतलब होता है कि आप 20 लोग से बात कर रहे हैं, 18 लोग कह रहे हैं नहीं भाई बदलाव मोदी करना है। मोदी, हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम्म, या 18 लोग कह रहे नहीं मोदी मोदी मोदी, तो ऐसा भी नहीं है। अच्छा। ये चीज हमने देखा एक है। बयान का काफी चर्चा है, ये कह लें कि एक जो तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों कहा कि हम हर उस घर में नौकरी देंगे जिस घर में सरकारी नौकरी अभी तक नहीं है। हम्म। लेकिन बीजेपी के लोग या विपक्ष के लोग, तमाम लोग वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा मुमकिन ही नहीं। हम्म। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव का ये दावा जो वादा जो है, ये वादा लोगों के हित में है या फिर जुमला साबित होगा? नहीं देखिए, तो जुमला वर्ड कहाँ से आया ये आपको अच्छी तरह से पता बीजेपी होगा। से आई हाँ, है। राजनीति में जी। आपको पता ही होगा, लोगों को भी पता है कि हम्म, जुमला वर्ड कहाँ हम्म, से आया। अब जहां तक बात नौकरी की है, हम्म, जब तेजस्वी यादव ने ये कहा था पिछले चुनाव में कि पहले कैबिनेट में हम 10 लाख नो, नौकरी पे सिग्नेचर करेंगे, हम्म, तो बीजेपी के लोगों ने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा था पैसा क्या बाप के घर से लाएगा। हम्म, तो तेजस्वी यादव जब 17 महीने सत्ता में आए
तो उन्होंने ये करने की कोशिश की, और जैसा कि दावा किया जा रहा है और लोगों ने महसूस भी किया है, लोगों को क्या? नौकरियां मिली हैं। तो 5 लाख 8 लाख जो भी 6 लाख कुछ नौकरियां दी गई। अब रही बात कि अब जब वो कहते हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे, तो कुछ कैलकुलेशन आया कि भाई 2 करोड़ या 2.5 करोड़ होगा, तो क्या उतना बजट हो पाएगा? तो आपको पिछली बार ये भी याद होगा कि जब इन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो उसके बाद एक तरफ सवाल भी उठाया गया और दूसरी तरफ तत्कालीन तत्कालीन क्या, वो अभी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उन्होंने 20 लाख की घोषणा कर दी थी कि हमारी सरकार आएगी तो 20 लाख रोजगार देंगे। तो फिर ये सवाल उठा था कि भैया आप वो 10 लाख कर नहीं सकते तो आप 20 लाख कैसे करेंगे? इस बार भी आपने देखा होगा कि ठीक है 2.5 करोड़ वो नहीं कर पाएंगे, तो आप भी तो 1 करोड़ का वादा कर रहे हैं, 1 करोड़ कैसे हो पाएगा? 1 करोड़ का कैलकुलेशन भी वही आता है। तो आरजेडी को इसका जवाब भी मिल गया। फिर आरजेडी ने कहा कि वाकई, या इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि वाकई वो लोग नहीं कर सकते हैं और हम कर सकते हैं, हमने 17 महीना में करके दिखाया है। तो जनता इस बात को समझ रही है। ठीक है हर घर में एक नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन नौकरी तो मिलेगी, नौकरी तो मिलेगी, ये तो है, ये तो एक फैक्ट है कि नौकरी मिली है, और उनके कलम से मिली है जिन्होंने कहा था कि पैसे नहीं है या पैसे आ नहीं सकते हैं। तो ये एक फैक्टर है और जरूर इसका इम्पैक्ट दिख रहा है युवाओं पर। जब आप घूमे बिहार तो आपने बीजेपी की कैंपेनिंग को भी देखा होगा, आरजेडी का भी देखा होगा, जेडीयू भी। आपको क्या लगा कि बीजेपी जो कैंपेनिंग कर रही है अपने उम्मीदवारों के लिए, या एनडीए अलायंस जो कर रही है और इंडिया अलायंस जो कर रही है, दोनों में क्या फर्क है? देखिए दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि एनडीए का यूएसपी क्या है, और एनडीए में खास के बीजेपी, उसका यूएसपी क्या है? उसका यूएसपी है ध्रुवीकरण। और उनके लोग कहते भी हैं इस बात, कह देते हैं कि भाई हम मुसलमानों को टिकट नहीं देते, हम नहीं जीतते हैं, मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए, हम हिंदुओं का वोट लेते, सब कुछ वो बोलते हैं। तो पोलराइजेशन उनकी कोशिश है, और पोलराइजेशन का वो हर कोशिश वो कर रहे हैं। अभी गिरिराज सिंह ने क्या बयान दिया कि जो हमें वोट नहीं देते, वो नमक हराम जैसे शब्द का उपयोग किया। तो वो आप समझ रहे हैं वो पॉलिटिक्स चल रही है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस वाले क्या कह रहे हैं? इंडिया अलायंस वाले कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो नौकरी देंगे, शिक्षा देंगे, दवाई देंगे, सिंचाई देंगे, 2500 रुपए फलाना देंगे, इस तरीके की इनकी घोषणाएं हैं। ये इसमें कहीं नहीं कह रहे हैं कि नहीं अगर ये जो है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो क्या मुसलमान यहाँ नहीं होगा, या फलाना नहीं होगा, या चिलाना नहीं होगा, या छोटी जातियां क्या इनकी जुदा उठाएगी, जुतियां उठाएगी। ये पॉलिटिक्स ही नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव के बयान में ये नहीं है। अब ये देश का चुनाव नहीं है, आपको ये भी याद ध्यान रखना होगा। और इस देश के लोगों ने कई राज्यों में इस बात को साबित किया है कि भाई ठीक है देश के लिए मोदी जी ठीक है, लेकिन राज्य में हमको फलाना चाहिए। ये कई वोटर्स बोलते हैं, आज भी खुल के बोलते हैं। मोदी वाले भी ये बात बोलते हैं कि ठीक है वहाँ केंद्र में ठीक है लेकिन बिहार में हाँ ठीक नहीं है। तो अगर ये फैक्टर है तो फिर रिजल्ट क्या होगा? बदलाव दिखेगा। कैंपेनिंग में कोई कमी दिख रही है आरजेडी की तरफ से आप, कि नहीं जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पिछली पा बार से थोड़ा बेहतर है। आपको ये भी याद होगा कि पिछली बार से थोड़ा बेहतर है। आप इसलिए कहेंगे पिछली बार से थोड़ा बेहतर है कि पिछली बार राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने अलग रखा था, कैंपेन नहीं किया था, और खास के मिथिलांचल में राहुल गांधी आए ही नहीं थे। लेकिन जब 2019 के चुनाव में, सॉरी 2024 के चुनाव में यूपी के अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक साथ चुनाव प्रचार किया और पीडीए के का नारा दिया और संविधान की सुरक्षा का नारा दिया, तो रिजल्ट क्या हुआ सबने देखा। रिजल्ट क्या हुआ कि जहां पे 80 सीट का दावा किया जा रहा था वहां क्या हुआ? बड़ी पार्टी आरजेडी हो गई, गठबंधन बड़ा हो, माफ कीजिएगा सपा हो गई और गठबंधन बड़ा हो गया। इस बार राहुल गांधी को लेकर तेजस्वी यादव आए हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक मंच को शेयर किया है, दरभंगा में किया है, बहुत जगह किया है। इससे पहले वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों में एक साथ घूमे हैं। तो ये एक इम्पैक्ट है, इसलिए स्ट्रेटजी बदली हुई है और बदला हुआ इम्पैक्ट भी दिख रहा है। तो राहुल गांधी का चेहरा मायने रखेगा बिहार में इस बार? बिल्कुल रखेगा, क्योंकि राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है इस देश के अंदर। इस बात से आप इनकार कैसे कर सकते हैं? भाई राजनीति में जीत हार होती है, लेकिन राजनीति में यह भी विश्लेषण होता है कि कौन बढ़ रहा है और कौन घट रहा है। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को देख के, क्या लग रहा है आपको? तेजस्वी यादव का भी ग्राफ बढ़ा है। और इस बार क्या होने वाला? मैं अब कैसे कह सकता हूँ, भविष्यवाणी करना तो ठीक नहीं होगा, विश्लेषण ही कर सकते हैं हम लोग। तो विश्लेषण में क्या लग रहा है कि इस बार जाने वाले हैं या फिर कम होने वाला है? नहीं, हमको तो अप हैंड दिख रहा है। जैसा कि मैंने अपर हैंड इसलिए कहा क्योंकि आज मैं कई वोटर से मिल रहा था, तो युवाओं को मैंने देखा, मुझे एक मंडल जाति का वोटर, क्योंकि जब बिहार की राजनीति आप करते हैं तो जाति का विश्लेषण आपको करना पड़ता है। मंडल जाति जो है वो कोर वोटर माना जाता है नीतीश कुमार का। उसका एक युवा हमसे बोला कि बहुत हो गया हिंदू मुसलमान, नीतीश जी भी 20 साल रहे, क्यों नहीं एक बार एक नया मौका दिया जाना चाहिए?
हम देते हैं एक बार मौका, कोई जरूरी नहीं है कि लालू जी ने जैसे चलाया वैसे ही तेजस्वी भी चलाएगा, या ये भी नहीं है कि वही लालू जी के लिए बिहार में जंगल राज की उपाधि दी जाती है, लेकिन वही लालू जी जो है वो रेलवे में प्रॉफिट करके दिखाए हैं। उनको मैनेजमेंट के कॉलेजों में बुलाया गया है, विदेशों में बुलाया गया है, कुल्हड़ वाली चाय उन्होंने पिलाई है, गरीब रथ जैसी ट्रेन चलाई है ना। वही लालू यादव जो है वो गरीबों को आवाज दिया है, सोशल इंजीनियरिंग की है, सामाजिक न्याय किया है, तो क्यों नहीं एक बार उन्हें देना चाहिए मौका। तो एक जेनजी फैक्टर वहां पर भी है, वहां का युवा अपने कोर वोटर से अलग बात कर रहा है। और अगर कितना परसेंट का अंतर है दोनों के वोट शेयर में, कुछ ही परसेंट का तो है, अगर उतना ही कन्वर्ट हो गया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हो। इसलिए बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही इंपैक्टफुल इंडिया अलायंस का काम चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं एक मुद्दा जो मुझे सबसे ज्यादा नजर आया बिहार में, रोजगार को लेकर नौजवान बहुत जागरूक है। है। आपने क्या देखा इस मामले में? मैंने इसलिए पहले भी चर्चा की कि जब सरकारी नौकरियां दी गई, और जहां तक मेरा अध्ययन कर रहा है कि देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला राज्य बिहार है। और इस बात में भी दो राय नहीं है कि सबसे ज्यादा नौकरी नीतीश कुमार ने 2005 में दिया था, 2006 में दिया था, पहली सरकार। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि 2013 के बाद यहां नौकरी नहीं दी जा रही थी। और फिर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव सत्ता में आए तो फिर से नौकरियां दी गई। तो कहीं ना कहीं युवाओं को ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार एक रिटायर्ड एज पर है, बीजेपी में कोई वैसा एक चेहरा नहीं है, तो एक मौका तेजस्वी को देना चाहिए। नौजवान जो है रोजगार को लेकर के तेजस्वी यादव की तरफ देख रहा है, इफेक्ट है। बिल्कुल, आपने भी देखा ये चीज, इसमें एकदम बिल्कुल दिख रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी से लोग रोजगार की उम्मीद नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 करोड़ का वादा किया गया था, हर साल देंगे, हर साल। तो उस हिसाब से 11 साल में 22 करोड़ नौकरी अभी जो वादा किया गया 1 करोड़ देंगे, तो उनके वादे पे कैसे भरोसा होगा। वो तो कह रहे पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है तो फिर 1 करोड़ को कैसे देंगे नौकरी। अब देने वाले पे सवाल भी उठा देते हैं। वही तो बात है भाई, वो कह रहे पैसा नहीं है, सामने वाला कैसे देगा। तो जब पैसा नहीं है तो आप कैसे देंगे। तो युवा तो आपसे भी पूछेगा कि जब तो आप देंगे कैसे भाई। वो तो चलिए 10 लाख बोला, 17 महीने में 5 लाख दिया। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं है, देंगे कहां से, और फिर कह रहे हैं 1 करोड़ देंगे भी। कैसे हम मान लें दोनों चीज को। और कोई सवाल है?